सभी प्रेमी भक्तों एवं सनातन धर्मावलंबियों को, जैन धर्मावलंबियों को हार्दिक नमन। आप सबको मालूम है आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, सफलता मिले, धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, साथ में पुण्य कर्मों की भी वृद्धि हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय सभी को प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। मित्रों, क्या है अक्षय तृतीया और क्यों मनाया जाता है? वैदिक और पौराणिक इतिहास की दृष्टि से इसका क्या महत्व है, आइए इसी पर प्रकाश डालें। अक्षय तृतीया, जिसको अक्खा तीज भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है, जप तप दान आदि जो भी आप कर्म करो, उसका अक्षय फल मिलता है। बहुत लोग आज के दिन तुला दान भी करते हैं, अर्थात वजन के अनुरूप अन्न आदि का दान करने से भी रोग आदि से मुक्ति मिलती है और जन्म जन्मांतरों तक अक्षय पुण्य मिलते हैं। इसी कारण इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। श्वेत कमल और श्वेत गुलाब या श्वेत पुष्पों से उनकी पूजा करना शोभनीय माना जाता है। सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्रमेतत् मुदीरयेत्। अर्थात अक्षय तृतीया में सफ़ेद पुष्पों से किया गया पूजन सर्वदा प्रशंसनीय माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन युगादि का भी प्रारंभ माना जाता है, अर्थात ये युग तिथि है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी अक्षय तृतीया तिथि के दिन हुआ था। भगवान श्री विष्णु ने अपना नर नारायण अवतार, हयग्रीव अवतार, परशुराम जी का अवतार भी इसी दिन लिया था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी आविर्भाव इसी दिन हुआ था। इसी कारण इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। सज्जनों, इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा भी प्रथम बार स्थापित की गई और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन किए गए और बद्रीनाथ तीर्थ में भी हर वर्ष पुनः इसी दिन कपाट खुलते हैं। इसलिए इस तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपराह्न व्यापिनी मानना चाहिए, अर्थात संध्या काल में पूजन करने का विधान है। इसी दिन महाभारत युद्ध का भी समापन हुआ था और द्वापर युग का भी समापन इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि युधिष्ठिर ने कौरवों के कलुषित पापी साम्राज्य का अंत करके एक नए युग का प्रारंभ इस दिन किया था तथा एक धर्म संस्थापना की गई थी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन किए गए दान पुण्य आदि सब अक्षय हो जाते हैं। जैसा कि मदन रत्न में लिखा है, अस्याम तिथौ क्षय होतम न दत्तम तेना क्षयते कथिता मुनिभिस्तृतीया उद्वीक्ष्य देव पितृकन क्रियते मनुष्ये तच्चाक्षयम भवति भारत सर्वमेव। पुराणों में लिखा है, इस दिन किया गया जप तप स्वाध्याय हवन आदि सभी को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। गंगा स्नान करने का भी इस दिन बहुत महत्व है। गंगा स्नान करने के उपरांत भगवान की पूजा की जाए तो समस्त पाप नष्ट होते हैं। यहाँ तक कि पितरों के लिए किया गया तर्पण पिंडदान भी अक्षय निधि को प्राप्त होता है। उनको अनंत काल तक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह तिथि यदि सोमवार और रोहिणी नक्षत्र के दिन पड़ते हैं तो इसका विशेष पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे ही कोई भी शुभ कर्म, कोई मांगलिक कर्म कर सकते हैं। जैसे कि विवाह किया जा सकता है, किसी का गृह प्रवेश कर सकते हैं, मुंडन संस्कार कर सकते हैं, यज्ञोपवीत कर सकते हैं, कर्णवेद कर सकते हैं, कोई भी शुभ कर्म किया जा सकता है। और नए वस्त्र, सोना, आभूषण आदि की खरीदारी के लिए भी यह दिन उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि स्वर्ण के रूप में साक्षात लक्ष्मी घर में
निवास करने आ रही है, इसलिए बहुत लोग आज सोना खरीदते हैं। क्या विधि विधान है? अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जी में स्नान करके या समुद्र या जो भी नदी आसपास हो उसमें स्नान करके भगवान श्री विष्णु की शांत चित्त हो करके पूजन किया जाए और नैवेद्य चढ़ाया जाए। जो भी फल फूल साकल्य आपके पास है, गेहूं का सत्तू बना करके, ककड़ी, चने की दाल अर्पित किया जाए और उसके अलावा दक्षिणा चढ़ाई जाए, सब में बांटी जाए। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ की भी तिथि मानी गई है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे हुए घड़े, कुल्हड़, सकोरे, हाथ से चलाने वाले पंखे, खड़ाऊँ, छाता, चावल, नमक, घी, तरबूज, खरबूज, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि सभी गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान किया जाता है। इसको पुण्य मानते हैं। इस दान के पीछे यह लोक में विश्वास है कि इस जन्म जन्मांतरों में आपको उन वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहती, आपका भंडार भरा रहता है। ये वस्तुएं स्वर्ग लोक में भी आपको प्राप्त होती हैं। अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण एवं सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, आचार्यों के दर्शन करने चाहिए, देवालयों में जाकर के पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन किया गया आचरण सत्कर्म अक्षय निधि को प्राप्त होता है। प्रचलित कथाएं हैं। अक्षय तृतीया के दिन अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं लोक में। ऐसी ही एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम के सदाचारी वैश्य थे। उनकी देव और ब्राह्मणों में विशेष श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को उन्होंने कहीं सुना। उसके बाद उन्होंने इसको करने का निश्चय लिया। गंगा जी में स्नान करके विधिपूर्वक लक्ष्मी नारायण की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र, दिव्य वस्तुएं भगवान को चढ़ाई और बाद में उन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान दे दिया। अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उन्होंने उपवास किया और धर्म कर्म से पूरी निष्ठा से व्रत का संपादन किया और पुण्य दान किया। वही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती देश के राजा बने। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वे बहुत धनी और प्रतापी बने। वो इतने धनी और प्रतापी राजा बने कि स्वयं देवतागण भी उनके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन आकर के ब्राह्मणों का वेश धारण करते यज्ञ में सम्मिलित होते थे और उनकी श्रद्धा की सराहना करते थे। अपनी श्रद्धा एवं भक्ति का उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनके घर में सद्बुद्धि सौमनस्य भी बड़ा बना रहा। माना जाता है कि यही राजा आगे चल करके चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए, जिन्होंने पापाचारी राजाओं का संहार करके पुनः धर्म संस्थापना की। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम ने जन्म लिया। कोंकण और चिपलून के मंदिरों में परशुराम जी का धूमधाम से जयंती मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती का विशेष महत्व है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी मानी जाती है और लोग सुनते भी हैं। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का भी महत्व माना जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां या कुंवारी स्त्रियां इस दिन अपने सौभाग्य की अनुरूप वर की प्राप्ति के लिए भी पूजन करती हैं और चने के दाल से बने हुए तथा लड्डू आदि भोग लगा करके केले आदि बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में रख करके जल, फूल, तिल, अन्न आदि ले करके उसको नदियों में अर्पित करती हैं। मान्यता है कि इस दिन जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से क्षत्रिय हुए भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम जी की माता और विश्वामित्र जी की माता इस दिन पूजन करने के लिए गईं और वहाँ ऋषि ने उनका प्रसाद बदल दिया, जिसके कारण
परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से क्षत्रिय बन गए और विश्वामित्र जी क्षत्रिय पुत्र होने के बावजूद भी ब्रह्मर्षि कहलाए। जैन धर्मावलंबियों का महान धार्मिक पर्व अक्षय तृतीया माना जाता है। इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी भगवान ने 1 वर्ष की पूर्ण तपस्या करके इक्षु अर्थात गन्ने के रस से परायण किया। इस कारण इक्षु तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया के नाम से भी विख्यात हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने सत्य एवं अहिंसा का प्रचार करने एवं अपने कर्म बंधनों को तोड़ने के लिए सांसारिक एवं भौतिक पारिवारिक सुखों का त्याग करके जैन वैराग्य को स्वीकार किया। सत्य और अहिंसा का प्रचार करते करते आदिनाथ प्रभु हस्तिनापुर पधारे, जहाँ उनके पौत्र सोमयश का शासन था। प्रभु का आगमन सुनकर संपूर्ण नगर उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। सोम प्रभु के पुत्र राजकुमार श्रेयांश ने प्रभु को देखकर आदिनाथ को पहचान लिया और तत्काल शुद्ध आहार के रूप में गन्ने का रस से उनका स्वागत किया, जिससे आदिनाथ भगवान का व्रत पारायण पूरा हुआ। भगवान श्री आदिनाथ ने लगभग 400 दिनों तक तपस्या की और उसके बाद उसका पारायण किया। यह लंबी तपस्या 1 वर्ष से अधिक समय की थी। अतः जैन धर्म में इसे वर्षी तप के नाम से जाना जाता है। आज भी जैन धर्मावलंबी वर्षी तप की आराधना करके अपने को धन्य समझते हैं। यह तपस्या प्रतिवर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होती है और दूसरे वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन पारायण के साथ पूर्ण की जाती है। तपस्या आरंभ करने से पूर्व इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाता है कि प्रतिमास की चतुर्दशी के दिन इसका उपवास करना आवश्यक है। इस प्रकार का वर्षी तप तकरीबन 13 मास और 10 दिन का हो जाता है और उपवास में केवल गर्म पानी का सेवन किया जाता है। यह तपस्या धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं आरोग्य जीवन बिताने के लिए भी बहुत उपयोगी है। संयम जीवन यापन करने के लिए इस प्रकार की धार्मिक क्रिया करने से मन शांत हो जाता है, विचारों में शुद्धता आती है, धार्मिक प्रवृत्ति और धार्मिक अभिरुचि का प्रादुर्भाव होता है, कर्मों का बंधन कट जाता है और मन वचन कर्म से श्रद्धा से वर्षी तप करने वालों को महान समझा जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों के द्वारा किए गए पापों के लिए लोगों से क्षमा याचना करते हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं, इसलिए उनके अपराध भी दूर हो जाते हैं और यहाँ से सद्गुणों का प्राकटन होता है, प्रवृत्ति परिवर्तित होती है। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर दें और उनसे सद्गुणों के लिए वरदान मांगें। यही परंपरा है, यही अक्षय तृतीया का महात्म्य है। मित्रों, आपको यह अच्छा लगा होगा मेरा वक्तव्य, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सभी दूसरों तक भी इसको शेयर करके पहुंचाएं। हो सके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।